चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज से श्रावण मास आरंभ हो चुके हैं। पता है आपको, इस बार लौंद है, लीप कहते हो जिसको, और इस तरह से 2 श्रावण मास होंगे। तो आज से आप लोगों ने शायद महादेव की पूजा शुरू कर दी होगी और ये लगातार जो है अब इसका कालखंड चलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। आगे जो मैं आज आपको वीडियो देने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण। चाइना एंड पाकिस्तान आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया। भारत के विरुद्ध कुछ बड़ा करने का प्लानिंग चाइना और पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। क्या हो सकता है उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले काफी लंबे अंतराल से हमने इस तरह का वीडियो नहीं दिया। पहले बहुत वीडियोस दिए थे, याद होगा आपको, जो मैंने बताया था हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है कई सुरंग टाइप बना के ये लोग आएंगे, कौन से क्षेत्र में चाइना करेगा, सब कुछ वो हुआ था, आपने देखा था। तब से हमने कोई वीडियो नहीं दिया। अब फिर वीडियो दे रहा हूं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है, तभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। क्योंकि आपको पता है मैं तभी वीडियो देता हूं जब कुछ घटना तैयार हो रही होती है और घटित होने की स्थिति में आ रही होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको वेल इन टाइम नोटिफिकेशन भी मिल जाए और हमारे नए वीडियोस को ये आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए, क्या है ऐसा चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखिए, मैंने आपको लगातार जो वीडियोस दिए थे 2019 में, उसमें मैंने चाइना के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था। एक सितंबर 19 का वीडियो, सितंबर 23 का वीडियो है आई थिंक, 2019 में जो दिया था, उसमें मैंने बताया था कि चाइना सीमा किनारे किनारे कई गांव, सड़कें और ये सब कुछ बसाएगा। उसका मैं इसमें आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल पे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ था कि उसमें हमने जो बताया था, उसके बाद में एक अमेरिकन रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एक गांव जो है वो चाइना ने भारत के क्षेत्र में बसा दिया है। तब मैंने उस पर एक और वीडियो दिया था। अब क्या है ऐसा, अब आगे की परिस्थिति यह है कि जो मैंने उस समय बताया था वो बिल्कुल वही परफेक्टली वही घटित हो रहा है। चाइना ने 1-2 नहीं, सैकड़ों गांव, बिल्कुल जिसको आप कहते हो सीमा क्षेत्र, उसके किनारे किनारे बसा दिए हैं, और वहां पर उसके लोग आकर बसना प्रारंभ कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी मैं आपको कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूं जो चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ वो कई आपके सीमा के किनारे रोड्स बना दिए हैं उसने, उस पे पूरा उसने कनेक्शन दे दिया है, जिसको आप वाईफाई कहते हो या टेलीफोनिक कनेक्शन, मोबाइल जो होते हैं उनका पूरा का पूरा सेटअप बना दिया है, और वहां पर वो उन लोगों को फ्री में जमीन वगैरह दे रहा है और उनको वहां रहने के लिए सब सुविधाएं दे रहा है। मैंने भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट की थी उसी समय 19 में कि आप वहां पर इस तरह के गांव बसाइए। भारत सरकार ने भी शुरू किए हैं, अभी आया है न्यूज में, आपने देखा होगा। इस काम को प्रायोरिटी पे करना होगा, और किनारे किनारे गांव बसाइए। जिनको जमीन चाहिए, जिनको रिसोर्सेज चाहिए, जो वहां रहना चाहते हैं, या पूर्व सैनिक हैं, या जो योद्धा हैं, या जो अपने आप को वहां के लिए उचित मानते हैं, उनको सबको वहां फ्री में जमीन देके वहां पर बसाना चाहिए। क्योंकि चाइना बहुत वहां पर, जिसको आप कहते हो गुपचुप तरीके से कुछ काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये तो काम इसने एक कर दिया कि गांव बसा दिए, और साथ ही साथ संचार व्यवस्था भी दे दी, और पूरा रोड से भी जोड़ दिया। साथ ही साथ ये नीचे नीचे जमीन के नीचे नीचे सुरंगें तैयार कर रहा है, और वो सुरंगें कई किलोमीटर्स तक अंदर आ जाएंगी इंडिया के, हमें पता नहीं चलेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि उनके सैनिक अंदर दिखाई देंगे, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर तक
ये टुकड़ों में काम करेगा वो। और इस तरह से पता चला कि हम ये मान लीजिए टुकड़ा है यहां से यहां तक 10 किलोमीटर का या 8 किलोमीटर का, तो जिस दिन उसका होगा पूरा का पूरा यहां पर दिखाई देंगे वो लोग, यहां सैनिक, और हम भौचक्के रह जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा हम क्या करें। और ये एक लंबी पट्टी में होगा, इसका मतलब है वो सैकड़ों किलोमीटर की पट्टी हो सकती है। तो भारत सरकार को जो भी वहां पर नियुक्त लोग हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा इस समय विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो समझ लीजिए पक्का काम वहां पर चल रहा है, अंदर ही अंदर उसके सीक्रेटिव ये एक तरह से कार्य चल रहे हैं और किसी भी दिन ये सामने आ जाएंगे। मैंने आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, अगर याद हो, कि भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में चाइना अपना पूरा का पूरा एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें वो हथियार भी सप्लाई करेगा और वहां के कई ऐसे गुट होंगे जो यहां पर विशेष तरह के खतरनाक टाइप के, जिसको कहते हो, आतंक फैलाएंगे और मास डिस्ट्रक्शन करेंगे। आपने देखा क्या हुआ अभी मणिपुर में, यही हाल हुआ कि कितने लोग मारे गए और चाइनीज वहां पर हथियार बहुत मिले। कई लीडर्स ने कहा कि चाइना अंदर घुस आया, मींस उनके हथियार आ गए हैं, तो चाइना की तरफ ही स्पॉन्सर्ड था पूरा का पूरा। आप समझ गए होंगे मैंने यही बताया था, और भी कुछ बताया था महत्वपूर्ण, अगर याद हो आपको। मैंने कहा था कि आपका जो उत्तर पूर्व है ये पूरी की पूरी एक जो गर्दन को वो अलग करना चाहता है और इसी क्षेत्र से वो अगली बार भारत पर आक्रमण करेगा। और चूंकि वो आके और ये पूरा बंगाल है, उड़ीसा है, इस क्षेत्र को कब्जा करने का प्रयास करेगा, काफी हद तक वो सफल भी होगा। बाद में हम क्या करेंगे वो अलग परिस्थिति है। तो ये चल रहा है, उसकी अंदर ही अंदर सुरंगें खुद रही हैं और वो बहुत कंक्रीट की सुरंगें तैयार हो रही हैं। आप ये मत पूछिए आपको कहां से पता चलता है ये सब कुछ नहीं। कारण क्या है, क्योंकि हमारा यही काम है। हम ध्यान में, हम कई बार हम ऐसे रहते हैं कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, पता ही नहीं कर सकते हैं। हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है। हमारे पास 90s के पूरे एक वो है जिसको आप कहते हो चेन ऑफ इवेंट्स, जो मैं लगातार दे रहा हूं आपको कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। बता चुका हूं 2029 तक ये होगा। एडवांस में बता रहा हूं कि चाइना पाकिस्तान मिलकर कुछ देशों के साथ भारत पर आक्रमण का प्रयास करेंगे, आक्रमण करेंगे, सब कुछ होगा ये। और ये कई और भविष्यवाणियों में भी अब तो आजकल आने लगा है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ चाइना भारत पर आक्रमण करेगा। तो जो मैं लगातार बताता आ रहा हूं उस पर और ज्यादा एक ठप्पा लग रहा है, उसको डिटो किया जा रहा है। इसका मतलब है वो जो कुछ कहा गया है सब कुछ सत्य है, उसमें कोई किसी तरह का डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब परिस्थितियां जो है वो बनने जा रही हैं और इनको संभालना आसान नहीं होगा। जो अभी हुआ है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, और राज्यों में भी फैलाया जाएगा और ज्यादा हिंसात्मक कार्रवाइयां होंगी। मैं वेस्ट बंगाल बार बार कहता हूं बहुत ही प्रॉन एरिया है, ध्यान रखिए, और खतरनाक एरिया है। वहां से बहुत बड़ी घटनाएं आगे होने वाली हैं जो मैं लगातार आपको बताता रहा हूं, आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से लगातार बता रहा हूं। तो वो एरिया है और वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट वाला है और फिर पूरी अपनी पूर्वी पट्टी है जिसमें उड़ीसा है और फिर नीचे चले जाइए, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी घटनाएं भविष्य में दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया चाइना का। इधर पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट करेगा चाइना का, और वो भी कई कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है हमारे पर्टिकुलर उस एरिया में। तो ध्यान दीजिए कि एक निकट फ्यूचर में हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक शॉर्ट कोई कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हो सकता है कि भारत किसी तरह का कोई एक स्ट्रेटेजिक कोई इस तरह से छोटा सा उस पर एक कहते हो ऐसा कुछ कर सकता है। हम उसके बारे में बहुत आपको विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मामला है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे रही है। कश्मीर एरिया में जो आप कहते हो जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो प्लेस है आपस में, उस एरिया में ये दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना को, ये तो मैं बहुत पुराना वीडियो दे चुका हूं, अपनी जमीन गिरवी रख चुका है, दे चुका है, जिसमें वो जमीन है जो कन्फ्लिक्ट में भी आती, जिसको कन्फ्लिक्टिंग जोन कह सकते हो, उसमें आती है, वो उसको ऑलरेडी गिरवी रख चुका है। तो ये परिस्थिति है, इसलिए पाकिस्तान और चाइना
जरूर एक साथ रहने वाले हैं। और इसके साथ कुछ और देश हैं, जिसमें मैंने टर्की का भी नाम लिया था अगर आपको याद हो, और कई देश हैं जो भारत के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी बड़ी बना रहे हैं और भारत के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। पहले भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, हथियार खरीदो, अच्छे हथियार खरीदो, क्योंकि इनकी अब आवश्यकता है। समय आ रहा है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम बच नहीं सकते हैं। और आजकल जो कुछ फ्रांस में आप देख रहे हो, यूरोप में देख रहे हो, बहुत आपसे दूर नहीं है, ध्यान रखना। ये मत सोचिए कि आपके यहां नहीं है, यूरोप में है। यही रिपीटिशन यहां पर करने की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई है। आप देखेंगे निकट भविष्य में कि यहां पर भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं और बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहे हैं। वो एकदम जब तक कुछ सोचोगे तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाँ, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज तैयार हो चुकी हैं। हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। जितने भी यहाँ के फोर्सेज हैं, सरकार है, जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो सीबीआई हो, या फिर और जो हमारी गुप्त संस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से इस समय अपने आंखें और कान खोल के रहें, क्योंकि ये इस तरह की ऑक्यूरेंसेस मुझे बहुत जल्दी दिखाई दे रही हैं। और चाइना के साथ भी बहुत जल्दी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरह का कोई फिर धोखा वो करने वाला है भारत के साथ, भारत के विरुद्ध, जिससे फिर एक बार इस जोन में टेंशन बढ़ेगा। तो आप समझ गए, पूरा का पूरा जोन हमारा पाकिस्तान और चाइना से मिलता है, वहां पर लगातार कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इस तरह के निर्माण कार्य, और अलग अलग तरह के लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं कि भारत में अशांति फैलाओ, डिस्टर्बेंस फैलाओ। पैसा भी दिया जा रहा है, हथियार भी दिए जा रहे हैं, और इन सब से भारत को निपटने की आवश्यकता पड़ेगी निकट भविष्य में, जो मैंने कालखंड आपको दिया है उसमें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए। और ये पूरा का पूरा कालखंड आगे जो आ रहा है 24 से 29 तक का, ये बहुत बड़े संघर्षों का काल है। बहुत बड़े संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, वर्ग संघर्ष इसमें होने वाले हैं, सांप्रदायिक संघर्ष होने वाले हैं, देश देशों के विरुद्ध युद्ध होने वाले हैं, बड़े संघर्ष, इनको टाला नहीं जा सकता है, वो सब सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर वही है कि चिंता की बात नहीं है, चिंता करके करेंगे भी क्या, केवल एक ही करना है, आंखें खुली रखो, ध्यान रखो, अपने सरकार को या जो भी आपको जो सेफ गार्ड करते हैं उनकी सहायता करो, और अपने आप में स्ट्रांग रहो, महादेव का जाप करो, और कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखो। वक्त के लिए, देश के लिए जरूरत जब पड़े तो अपने आप को टेंडर करो और देश की रक्षा के लिए तैयार रहो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की परिस्थितियां मैं आपको और बताने वाला हूं, बहुत जल्दी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं आपको। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।